Hello dear students, I hope all are you fine. Now students, there is a one recently updated news for you just related to your syllabus कि CBSE ने 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है इन ईच सब्जेक्ट्स। तो जैसे कि CBSE ने सिलेबस को रिड्यूस किया है बाय द 30% इन ईच सब्जेक्ट, हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिजिक्स सिलेबस ऑफ क्लास 11th। मैं क्लास 11th का डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्लास 11th में मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो टॉपिक्स जो आपके सिलेबस से डिलीट हुए हैं। जो टॉपिक आपके सिलेबस से डिलीट हुए हैं उसकी डिस्कशन मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, और इसमें से मैं वो टॉपिक भी डिस्कस करूँगा कि जो आपके लिए करने इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज वो आपके सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं। जस्ट फॉर योर नॉलेज, जस्ट फॉर योर कॉन्सेप्ट्स, फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो आपके लिए करने जरूरी हैं। क्लियर? और आपके पास प्रीवियस सिलेबस अवेलेबल होगा फिजिक्स का, तो आप उसमें से टॉपिक कट्स कर सकते हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि ये हमारे पार्ट से डिलीट हो चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में जो फिजिक्स से रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट है, जैसे फिजिक्स का स्कोप एंड एक्साइटमेंट, व्हाट विल बी द स्कोप एंड द एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज एंड फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड द सोसाइटी, मीन्स जो फिजिक्स का रोल है टेक्नोलॉजी में एंड इन द सोसाइटी, ये भी सिलेबस से कट हो चुका है। जस्ट एज अ इंट्रोडक्शन पार्ट टीचर कैन डिस्कस इन द क्लास, अदरवाइज ये आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। क्लियर? नाउ चैप्टर नंबर 2 यू कैन सी यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो चैप्टर नंबर 2 जो है वो आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 3, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इन अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, motion in a straight line and position time graph, speed and velocities, ये आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, तो आपने इन्हें प्रिपेयर नहीं करना। बट मैं पर्सनली आपको एडवाइस करूंगा जो स्पीड एंड वेलोसिटी है इससे रिलेटेड आप जरूर स्टडी करें, क्योंकि ये आगे हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर पे भी रिलेट करेगा, और इसमें जो होगा एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटीज, ये वाले जो कॉन्सेप्ट हैं आपने अच्छे से कवर अप करने हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव पार्ट में भी ये चीज इंपॉर्टेंट है और आगे से कॉरिलेटेड भी है, तो आपको ये करना जरूरी बन जाता है। क्लियर? नाउ यू कैन सी कि चैप्टर नंबर 4, मोशन इन अ प्लेन, यहाँ पे मेंशन नहीं है, जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन और वेक्टर्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, तो वो चीज आपने कंप्लीट करनी है, तो ये आपके सिलेबस से डिलीट नहीं हुआ है। नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 5। In the chapter number 5 you can see laws of motion। यहाँ पे concept of force in Russia, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इम्पल्स एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मीन्स यू कैन सी कि अप्रोक्सीमेटली जो फ्रिक्शन से पहले वाला पार्ट है वो यहाँ से डिलीट हो चुका है, तो आपने ये प्रिपेयर नहीं करना। बट फॉर योर एग्जाम्स के कॉम्पिटिटिव लेवल, जस्ट फॉर योर नॉलेज में ये कहूंगा कि आपके लिए एक तो मोमेंटम का कॉन्सेप्ट करना इंपॉर्टेंट है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन करना जरूरी है, एंड इम्पल्स का आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके पास एक आएगी मोमेंटम इक्वेशन, तो वो आपके लिए करना जरूरी है, क्योंकि ये आगे आपकी हेल्प करेगा। क्लियर? और इसमें कई एग्जाम्पल हम जैसे हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड होंगे वो भी स्टडी करेंगे, तो ये हमारे लिए जरूरी बन जाता है कि हमने इम्पल्स को अच्छे से कवर अप करना है। नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 7। यू कैन सी चैप्टर नंबर 6 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो वो आपने कंप्लीट करना है। नाउ सिस्टम ऑफ द पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, ये जो चैप्टर है हमारे पास रोटेशनल मैकेनिक्स से रिलेटेड है, ये लगभग आपके पास कंप्लीट है। 80% चैप्टर आपने कवर अप करना है, क्योंकि इसमें से हमारे पास थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस जो है वो कट हुआ है, और जो इसकी एप्लीकेशन है वो कट हुआ है, तो वो वाला पार्ट हमने कंप्लीट नहीं करना, अदरवाइज ये चैप्टर हमने कंप्लीट करना है। क्लियर? बट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये जो एप्लीकेशन पार्ट है ये हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 8, ग्रेविटेशन। इन द ग्रेविटेशन, कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन सिलेबस से डिलीट हो चुका है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज आल्सो। बट इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देयर आर so many articles available attached with this, कि जैसे variation in the value of small g with respect to height, with respect to depth and with respect to the shape of the earth,
तो आपने क्या करना है, इसको आई थिंक अगर आप करो इट विल बी गुड, क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ से भी रिलेट करेगा। एंड इन दिस आर्टिकल की हम ये डिस्कशन कर सकते हैं इन द साइंटिफिकली मैनर कि वेरिएशंस जो स्मॉल जी की वैल्यू में है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में किस टाइप से होती है, तो ये हम करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने आर्टिकल नहीं करना। नाउ नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 9, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड। इन द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड देयर इज आर्टिकल इलास्टिक बिहेवियर, shear modulus of rigidity, पॉइजन रेशियो एंड इलास्टिक एनर्जी, ये हमने नहीं करना। अब ये हमारा इसका स्टार्टिंग पार्ट है इस चैप्टर का, बाकी हमने चैप्टर क्या करना है, कंप्लीट करना है। आप देखिए इलास्टिक बिहेवियर ये थोड़ा करना जरूरी बन जाता है, क्योंकि हमें इलास्टिसिटी और एक होती है प्लास्टिसिटी। अब हमें प्लास्टिसिटी के बारे में अगर पढ़ना है तो हम मुझे जब इलास्टिसिटी का ही नॉलेज नहीं होगा तो मैं प्लास्टिक बिहेवियर के बारे में नहीं पढ़ सकता। तो इसलिए ये मेरे लिए आर्टिकल करना थोड़ा जरूरी हो जाता है, मीन्स ये आर्टिकल कोरिलेटेड है। बट एग्जामिनेशन में ये मेंशन ये आर्टिकल नहीं आ सकता, बट ये चीज है कि हाँ कि अगर आपको यही नहीं पता तो आप प्लास्टिक बिहेवियर के बारे में स्टडी नहीं कर सकते। पॉइजन रेशियो यू कैन डिलीट दिस आर्टिकल, इलास्टिक एनर्जी भी आप एक टाइम के लिए डिलीट कर सकते हो, बट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपको ये आर्टिकल करना पड़ेगा क्योंकि ये दूसरे आर्टिकल्स के साथ कोरिलेट होगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 10 हमने कंप्लीट करना है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इन द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हीट, टेम्परेचर एंड कंडक्शन, कन्वेक्शंस एंड रेडिएशंस, ये हमने डिलीट करने हैं। मींस यू कैन सी कि जो लास्ट वाला पोर्शन है इस चैप्टर का वो हमने नहीं करना, उसमें कुछ लॉज हैं वो हमने पढ़ने हैं। बाकी ये चैप्टर में हीट, टेम्परेचर, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशंस के बारे में हमने स्टडी नहीं करना। नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 12, थर्मोडायनेमिक। इन द थर्मोडायनेमिक ये जो हीट इंजन है और रेफ्रिजरेटर है ये बहुत ज्यादा लेंथी आर्टिकल है। रेफ्रिजरेटर हमने नहीं करना और हीट इंजन भी नहीं करना, बट ये जो हीट इंजन है आगे हमारे पास एक इंजन आएगा कार्नोट इंजन। तो कार्नोट इंजन जो होगा वो हीट इंजन से रिलेट करता है, तो हीट इंजन जस्ट उसका एक पार्ट ही है। अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करता हूं तो हीट इंजन करने की जरूरत नहीं है, बट कार्नोट इंजन अगर आपने करना है तो हीट इंजन आपको करना ही पड़ेगा, तो इसलिए हमारे लिए पार्ट थोड़ा करना जरूरी बन जाता है। नाउ नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 15, वेव्स। वेव्स वाला पार्ट में जो है फंडामेंटल मोड्स एंड हार्मोनिक्स, डॉपलर इफेक्ट, ये हमने कंप्लीट करना है। यू कैन सी कि चैप्टर नंबर 13, 14 अवेलेबल नहीं है तो वो हमने कंप्लीट करने हैं। फंडामेंटल मोड, हार्मोनिक्स एंड डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट हमारे पास सबसे लास्ट आर्टिकल है तो ये हमने डिस्कस नहीं करना, वो वाला पार्ट नहीं करना डिस्कस। और फंडामेंटल मोड एंड हार्मोनिक्स जो हमारे पास किस में आएंगे, ओपन ऑर्गेन्स आएगा, क्लोज ऑर्गेन्स आएगा, तो वो वहां पे फंडामेंटल मोड्स हमारे पास आएंगे, वो चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं करनी। जस्ट वी हैव टू कंप्लीट ओनली पार्ट की जो ऑसिलेशन वाला पार्ट होगा वो हमने यहाँ पे कंप्लीट करना है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में जस्ट मैं इतना कहूंगा, कोई भी इस बार इस सेशन के लिए इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट और एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी, बट ये है कि अगर हम स्टूडेंट्स की स्किल्स के ऊपर देखें, उनको क्लबिंग करें, देन उसके ऊपर क्या था कि पहले हमारे पास 15 एक्सपेरिमेंट अवेलेबल थे। अब सीबीएसई ने क्या किया था कि 12 एक्सपेरिमेंट कर दिए थे इस सेशन के लिए, और अब उसमें और रिडक्शन कर दिया, उन्होंने 8 एक्सपेरिमेंट्स कर दिए हैं। नाउ यू हैव टू कवर ओनली 8 एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो ये हमने क्या करना है, यहाँ पे कवर अप करना है। क्लियर। तो ये हमने सिलेबस टोटली जो है इसके अकॉर्डिंगली डिस्कस करना है। फर्स्टली हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द डिलीटेड पोर्शन एक बार नॉलेज लेना मस्ट होता है, बिकॉज दीज आर द साइंस सब्जेक्ट्स। और अगर साइंस सब्जेक्ट है, आप नॉन मेडिकल या मेडिकल के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए एक बार नॉलेज लेना इंपॉर्टेंट है, एंड देन आपको अप्लाई करना आ जाए। उसके बाद चाहे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, बट अगर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है देन यू हैव टू डू ऑल द थिंग। तो इस टाइप से आपने क्या करना है, ये टोटल सिलेबस अपना कवर अप करना है। आपके पास जो प्रीवियस सिलेबस अवेलेबल होगा उसके साथ कोरिलेट करके आपने इस सिलेबस को कंप्लीट करना है। क्लियर।